हलंत्यम पर विचार चल रहा था। यहाँ बताया था तंत्र से या आवृत्ति से या एक शेष से, तीन तरीके से हलंत्यम को दो बना लिया जाएगा। और एक की उन्होंने व्युत्पत्ति दिया हलस्य ल इति हल च अंत्यंच इति हलंत्यम। हकार का जो ल, हकार के समीप जो ल जो अंत्य में है, हकार के समीप में जो ल अंत्य में है, ऐसे कहने से लण का लकार नहीं आएगा। मान लो उसको समीप ही मान ले तो भी अंत में नहीं ना वो लण, इसलिए वो हट जाएगा। यही लकार मिलेगा अंत में सूत्र हल वाला ल। उसके पहले संज्ञा कर लेंगे, उसे हल प्रत्यार बन जाएगा आदरंतेन सहिता से। उसके बाद हलंत्यम दोबारा सूत्र लगाऊंगा तो उपदेश अंत्यम हलित स्यात् अर्थ हो जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? कारण हलंत्यम सूत्र ऐसी व्याख्या न करेंगे तो अन्योन्य आश्रय दोष आएगा। बता दें ना पहले भी एक बार, अन्योन्य आश्रय दोष अर्थात हलंत्यम सूत्र का अर्थ करने के लिए हमें आदिरंत्यन संहिता का अधीन होना पड़ेगा और आदिरंत्यन संहिता को हलंत्यम की जरूरत पड़ेगा। कैसे? आदिरंत्यन संहिता क्या कहता है? अंत्यन इता सहित, अंत जो इत संज्ञा वाला है, इत संज्ञा कौन करेगा? वो हल अभी जानते ही नहीं है, क्योंकि जब तक इत को नहीं जानूंगा मैं हल को कैसे बनाऊंगा? इसलिए आदिरंत्यन संहिता कहता है मुझे इत संज्ञा वाले दो, अंत इत संज्ञा वाला मुझे मिलेगा तो मैं प्रत्यार बनाऊंगा। और हलंत्यम सूत्र लगाना है, वो कहते मैं हल जानते हैं, हल क्या चीज़ है पहले बताओ, तब मैं उनको इत संज्ञा कर दूंगा। तो हल कौन बनाएगा? आदिरंत्यन बनाएगा, है कि नहीं? और आदिरंत्यन की चाहिए इत, इत संज्ञा के आश्रित है आदिरंत्यन और हल संज्ञा के आश्रित है हलंत्यम सूत्र। उसके लिए चाहिए उसको आदिरंत्यन चाहिए, एक दूसरे के आश्रित हो गए। आदिरंत्यन संहिता इत संज्ञा के लिए हलंत्यम को देख रहा है और हलंत्यम अपना अर्थ को करने हल के लिए आदिरंत्यन संहिता को देख रहा है। एक दूसरे के आश्रित हो गए, कार्य होगा ही नहीं। इसलिए इनको क्या करना पड़ा? हलंत्यम सूत्र का आवृत्ति करना पड़ा। हलंत्यम हलंत्यम, उसको देखिए हिंदी वाले भी लिख रहे हैं। यहाँ यह बात विचार की है कि प्रथम प्रत्याहार सूत्र हल से, दो हल सूत्र बनाया ना इसने। पहला सूत्र क्या किया? हास्य ल ये व्याख्या करके हल के ल की संज्ञा हो, इतना अर्थ करेंगे। हल सूत्र 14वां सूत्र, उस 14वें सूत्र हल सूत्र के लकार मात्र की संज्ञा करूंगा तो हल प्रत्याहार बनेगा इससे, तब हलंत्यम सूत्र बने। पर जब तक हलंत्यम सूत्र नहीं बनता तब तक हल के ल की संज्ञा भी हो नहीं सकती। और हलंत्यम सूत्र के लिए हल जानना जरूरी है, हल प्रत्याहार के बिना काम नहीं करेगा, वो नहीं हो सकती। तो सो इतरेतर आश्रय दोष आ जाता है, ये समस्या हो जाती है। उस दोष को हटाने के लिए हस्य ल ऐसा समास किया गया है। इन्होंने हस्य ल लिया, नवी व्याकरण का हस्य ल ही बन सकता है। हस्य ल बनेगा, हल कैसे बनेगा उससे? क्यों? हकार में जो हकार उच्चारणार्थ होता है ना, उच्चारणार्थ है तो क्या होगा? ह हल ल हल, हल प्रत्यय का बना। विग्रह वाक्य में आप हस्य ल बोल रहे हैं, इन हकार के हकार उच्चारणार्थ होने से हमेशा जो लिया जाता है केवल ह लिया जाएगा, केवल ह और ल कहनी पड़ेगी। इसलिए नव्य व्याकरण ने कहा हली अंत्यम इति हलंत्यम, प्रत्याहार करो सूत्र को, हली अंत्यम, एक पद हलंत्यम तप,
सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। हलि अंत्यम हल अंत्यम। हल सूत्र में जो अंत्य वर्ण वो हो जाएगा ल, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उस इत संचक लकार को लेकर आदरंत्य सहिता सब क्या करें, पहले हल प्रत्यार बनाएंगे। हल प्रत्यार बनने के बाद फिर लौटेंगे दूसरा हल अंत्यम सूत्र में। वो कहेगा तब उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्। वही दूसरा अर्थ ने लिया देखो, तो अनया रीत्या हल प्रत्यारो निष्पद्यते। फिर उपदेश की अनुवृत्ति किया, अर्थ करे उपदेश अंत्यम हल इत संचकम भवती। जैसे आयुण उपदेश में णकार है अंत वाला, कौन है, न, वही संजक है। आदरंत ने संहिता लगाऊंगा, अंत्य ने इता सहित आदि ही, अंत्य ने इता सहित आदि ही। अंतित कौन है यहाँ, न, आयुण का न के दृष्टांत बना रहे हम, न को ले लो। उसके सहित आदि का मतलब अण, उसके आदि माने आकार, ऐसा लोग बोल देते हैं, गलत बोलते हैं। उसके सहित आदि उच्चारण करना है, केवल आदि उच्चारण करना नहीं है आपने। अंतित है न, उसके सहित आदि का मतलब अण। वह जो है मध्यगानाम स्वसे च संज्ञा स्यात्। स्वसे पहले पढ़े हैं, मध्यगानाम स्वसे च। मध्य में कौन है यहाँ, ई और ऊ दो, और स्व से अ को लिया जाएगा, आदि वाले को ही, वो अ यानी अ यू तीन का बोधक हो गया। एवं ऋड्रिक में क की संज्ञा है, अभी उपदेश में अंतिम है क, उसकी संज्ञा करूंगा, अंतित हो गया क। उसके सहित आदि कहने से अक, अक, अक बोलना पड़ेगा। वह मध्यगानाम ई ऊ री ये चार, अस्वस्य च आदिभूताकार, इसका बोध कराएगा। माने अ ई ऊ री पांच का बोध कराएगा। इस प्रकार के आपने पहले भी देखा था, 45 हम लोगों ने प्रत्याहार बनाए थे। 42 होता है और 3 सौत्र, यमंताड्डा, यम जो है सौत्र प्रत्याहार, यहाँ से गिनाए नहीं, पाणी नहीं बने, वो भी वणादि सूत्र में आया है, इसलिए यम प्रत्याहार मानना पड़ता है। फिर र प्रत्याहार, ये भी सौत्र, उरण रपर में रपर बोल दिया, र है वहाँ प्रत्याहार, सौत्र प्रत्याहार कहा जाता है। और एक अतिरिक्त कल्पना कर लेते हैं ख प्रत्याहार, जिसमें केवल द्वितीय वर्ण आ जाए, खा फा छाठा थ, थ के आकार के संचक मान के ख प्रत्याहार में केवल द्वितीय वर्ण आ जाएंगे। कि पंचम वर्ण आ रहा है यम में, झस कहने से चतुर्थ वर्ण, जस कहने से तृतीय वर्ण, चय कहने से प्रथम वर्ण आ रहा है, लेकिन द्वितीय वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार नहीं है, तो इसलिए कल्पना के लिए ख प्रत्याहार मान लिया जाए, तो इससे 45 हो जाते हैं। अगला सूत्र आरंभ होता है, न विभक्तौ तुस्माहा, न विभक्तौ तुस्माहा। हलंत्यम सूत्र की अनुवृत्ति इसमें करेंगे, न करते अव्यय, विभक्तौ सप्तमी का एक वचन, तुस्माहा प्रथमा का बहुवचन। तुश्च आगे क्या लिखा है, अस्सा में आकार लिया है ना, हाँ गड़बड़ है। सहल, सच, सहल बीच का श काट दो, सच, तो तुसमा बनेगा, नहीं तो तुसमा बनेगा, तुसमा। यदि आकार उच्चारण कर देंगे समास में, वहाँ भी रहेगा आकार, वहाँ कौन निकालेगा उसको, तुस्मा बनाना है ना हमने, तुस समय हो नहीं ना, इसलिए यहाँ भी नहीं होना चाहिए। सच मश्च इति तुस्माहा, तुश्च सच मश्च। और क्या, इतने देर होता है तुम लोगों का कल लगने में, वहाँ क्या छपा है, ऐसे छपा है कि नहीं,
ये काटो और इसको हल बनाओ। तभी तो जो समास बनने के बाद ये हल बचेगा ना, नहीं तो क्या बन जाते यदि ऐसे जैसे था वैसे रखते तो समाहा हो जाता। ईसा को कौन लोप करेगा? सा क्या को समास में क्या लिखेंगे आप? जैसे लिख रहे तुश्चा मने तू धंसु, सश्च मने सधंसु, मश्च मने म धंसु। विभक्ति लोप होने क्या बचेगा? तू स म। प्रथमा का बहुवचन में जस लाऊंगा तो समाहा बनना चाहिए, इसलिए सश्च के श को काट दो, स को हल बनाओ, तब क्या बनेगा? तुस्माहा बन जाएगा। ये लाभ अनुवृत्तियार्य उपदेश इत और हलंत्यम का अर्थ कर रहे थे। विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम तवर्ग सकार मकाराणाम इत संज्ञा न भवति। विभक्ति संज्ञा कौन सूत्र करता है? विभक्तिश्च क्या करता है वो? सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप सुप बने तो सुप का अर्थ क्या होता है? सुवौजस अमौषस। आगे क्या है? ताभ्याम भिस ज्ञेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घसोसाम न्यो सुप। वो पहला वाला सु से अंत वाला प तक सुप प्रत्याहार। एवं तिप्तझि सिप्तस्था मिप्पस्मस त आतांझ था सातांध्वम इट वही महिंग ती से वहाँ तक तिंग। सुप में जो 21 प्रत्यय है, तिंग में कितने हैं? 18 हैं। इनका क्या नाम होता है? विभक्ति। 21 प्रत्यय जो सुप है और 18 प्रत्यय जो तिंग है, इनका क्या नाम होगा? विभक्ति। उन विभक्तियों में आया हुआ अंत में जहाँ भी सकार है, तू सा और म। तू मने त थ द ध न, पूरा 5। इन 5 से कोई भी अंत में आया हो, प्रत्येक अंत में, और सकार अंत में आया हो और मकार अंत में आया हो, तो उनका हलंत्यम से जो हो रहा था हित संज्ञा ना हो, निषेध कर दिया। देखिए दृष्टांतों से समझ में आ जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, रामात रामाद में तकार का दृष्टांत। रामात रामाद में कहाँ से तकार आ गया? तो सुप तो है नहीं। राम धन गसी पंचमी का एक वचन का रूप है, तो गसी में क्या है? राम धन बचेगा यहाँ अस। ये जो सकार का तो विभक्ति संज्ञा है, अस का पूरे का विभक्ति संज्ञा है, उसके अंत में सकार, उसके संज्ञा ना हो, यहाँ तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन अस को हम क्या आदेश करते हैं? टा गसी गसाम इनात्स्याह। अस को अनेकाल्त्वा सर्वादेश आत कर देते हो। आत की तो कोई विभक्ति संज्ञा कौन करेगा? कोई करेगा तो ही नहीं। हाँ, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जो विभक्तित्व है उसको इसमें लाना पड़ेगा। तो पहले सूत्र पढ़ चुके हो आप, स्थानी वदादेशो अनलविदो सूत्र है ना। उस सूत्र से इसमें क्या लाऊंगा? विभक्तित्व धर्म को ले आऊंगा, तभी विभक्ति हो गया। विभक्तित्व आ गया ना, विभक्ति हो गया। मनुष्यत्व जिसमें जाओ वो मनुष्य, कुत्ता में मनुष्यत्व है तो फिर वो भी मनुष्य, गाय में मनुष्यत्व जाए वो भी मनुष्य। अब मनुष्य में गोत्र तो नहीं बोलते, ये देखो आदमी गाय जैसे आदमी, बहुत सीधा साधा है, व्यवहार होता है कि नहीं? आपने मनुष्य में गोत्र देखा तभी तो बोला है व्यवहार, नहीं तो कैसे बोलोगे? इसे उल्टा भी तो हो सकता है ना, गाँव में मनुष्य तो देख सकते हो, ये गधा है बोलते कि नहीं लोग में। मैंने आपने उस आदमी में गधात्व को देखा तभी तो गधा है बोला, विपरीत भी क्यों ना हो।
इसलिए यहाँ भी यही हो रहा है, विभक्तित्व आ गया आत में, इसे विभक्ति का अंत में कौन है यहाँ तवर्ग है, उसकी संज्ञा निषेध हो गया। रामात वृक्षात इत्यादि तकार के लिए दृष्टांत हो गया। सकार के लिए दृष्टांत देखिए, इसी राम शब्द से आप लाइएगा जस, क्या है जस, जस कहाँ है प्रथमा का बहुवचन, अथवा लाइएगा शस, ये भी है द्वितीया का बहुवचन। एवं भिस भी ले सकते हैं, ओस भी ले सकते हैं, भ्यस भी ले सकते हैं, सकार वाले तो कई ही हैं। और तंग में भी क्या है वस मस में सकार है ही नहीं अंत में। जब सिप में भी क्या होता है ई का भी लोप होता है, क्या बचता है वहाँ सहल बच जाएगा। तिंग में भी अनेकों सकारांत मिल जाएंगे इस प्रकार से, और सुप में भी अनेकों सकारांत। ये तो दो ही ले रहे हैं, वही हम भी ले लेते हैं। भिस भी लिखा है उन्होंने, भिस गस ओस, ये भी सब है, सब सकारांत है। तब क्या बचता है यहाँ पर अस, इधर भी अस ही बचता है। इस विभक्ति संज्ञा करूँगा किससे, विभक्ति संज्ञा विभक्तिश्च, शुद्ध से यहाँ विभक्ति संज्ञा हो जाता है। विभक्ति संज्ञा होने से विभक्ति संज्ञा वाला जो प्रत्यय के अंत में जो सकार है उसको किससे प्राप्त हुआ था संज्ञा, हलंत्यम है ना, अंत्य है ना, हल अंत में है, इसमें संज्ञा प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया। न विभक्तौ तो स्माहा, इस संज्ञा नहीं हुआ, रूप क्या बन जाता है इसीलिए रामाह, और शस में रामान बनेगा। एवं म का दृष्टान दे रहे हैं, अम और आम। अम का है द्वितीया का एक वचन, आम का है षष्ठी का बहुवचन। रामम रामाणाम बनाते हैं ना, रामम रामाणाम। दोनों मकारों में विभक्ति संज्ञा होने से विभक्ति का अंत्य है वो हल म, उसकी संज्ञा इसमें निषेध कर दिया। यदि ये सूत्र संज्ञा निषेध नहीं करता तो क्या होता, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाता। फिर आगे आने वाला एक सूत्र तस्य लोपा, वो कहते उसको हटाओ, लोप कर दो। जिसकी संज्ञा होती है उसको तस्य लोप क्या करेगा, लोप कर देगा। लोप का मतलब क्या होता है, अदर्शनम। अदर्शन माने न दिखाई देना आंख को, आंख को कोई चीज़ दिखते हैं शब्द कि सुना ही देता है, सुनने की चीज़ है, फिर अदर्शनम कैसे। इसलिए अदर्शन का क्या अर्थ किया था, अनुच्चारणम, उच्चारण न करना। उस वर्ण का लोप हो माने अदर्शन हो का मतलब है उच्चारण ही मत करो। जब उच्चारण करना नहीं है तो लिखना भी नहीं, लिखेंगे ही नहीं उसको, इसी का नाम लोप होता है। प्राप्त था हलंत्यम से, इसे निषेध कर दिया। अब निषेध सूत्र के बाद दोबारा आप इस संज्ञा सूत्र में जा रहे हैं। आदिरिटुडवः, आदिरिटुडवः, आदि प्रथमा का एक वचन, इटुडवः प्रथमा का बहुवचन। ई टू डवः ई टू डू, ई टू डू, आदि अंग्रेजी टू डू, ई टू डू, इनकी क्या होता है, इत संज्ञा होता है। देखिए बता रहे समास, इश्च तुश्च दुश्च इति इटुडवः, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है यहाँ उपदेश और इत का। उपदेशे आदौ वर्तमानानाम ई टू डू इत्येतेषाम इत संज्ञा भवति। उपदेश में के आदि में विद्यमान इस संघात कोई होता है, समूह कोई, अकेले अकेले को नहीं करना है। ई टू और डू, इस समुदाय को ही होगा, केवल यहाँ को नहीं कर देना, केवल ई को नहीं करना अलग से। केवल ई को करोगे ई तो नुम धातु लग जाएगा, केवल यहाँ को करोगे इतनी मिलेगा तो आदि वृद्धि हो जाएगा, उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। केवल या का नहीं करना, कि ई को भी नहीं, केवल ट को टित करो तो गिप हो जाएगा,
केवल वो की संज्ञा अगर उदित तो वाई विकल्प सिद्ध हो जाएगा। अलग अलग सूत्र है, अकेले अकेले उदित करने से तो रूप गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें समुदाय पूरे को, ये पूरे समुदाय ट और उ दोनों, ड और उ दोनों समुदाय की संज्ञा करनी है हमने, अवयव का नहीं, प्रत्येक का नहीं। इसलिए कहते हैं उपदेश आदो वर्तमानानाम, उपदेश में आदि में विद्यमान जो ई टू डू इत्येतेषाम इत संज्ञा भवति, इनका क्या होगा? इत संज्ञा होगा। जैसे दृष्टांत के लिए आपका पहला ले रहे धातु ये इमिदा, इमिदा, और एवमेवा धृषा, ये धातु को ले रहे। इमिदा स्नेहन है, स्नेहनम चिकनापन, चिपकाओ। ईदृशा प्रागल्भ्य, ढीठपना, ढीठ। अब यहाँ क्या है? ई की संज्ञा हो जाती है और आकार भी संज्ञा हो गया, बचता है धातु मिद और धृष। इस संज्ञा होने से तस् लोप से लोप हो जाएगा। लोप होने बचा मिद और धृष। ई की संज्ञा करने का फल है ई तह तह। सूत्र क्या है? ई तह तह। तीन 2 187 वर्तमान काल में करेगा। हमेशा तब करते किस अर्थ में होता है? भूतकाल। लेकिन यहाँ ये सूत्र क्या करता है? वर्तमान काल अर्थ में तक करेगा। तो मिद धन ता क्या बचेगा? त बचता है। दृश्य धन त। यहाँ तो ज़्यादा काम नहीं है। स्टुना स्टुहु लग गया और बने ये धृष्ट। यहाँ का मिदन त में काम है। कौन सूत्र लगेगा? हाँ, रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। तकार को क्या करेगा? न करेगा। मिद धन त को न कर देगा। पुरुष से द, उसको भी स्थान इसी से न हो सकता है, या अनुनासिक इसी सु से पूर्व को कर देंगे। रेरो अनुनासिक अनुनासिको वा तो रूप बनेगा मिन्ना। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये प्रत्यय है ना, न तो नित्य हो जाएगा, विकल्प भी नहीं होगा। उसे असिद्धि भी देखना पड़ेगा। अनुनासिक उसका कहाँ है सूत्र क्रमांक? 8-4 में कहीं आता वो, इसलिए वो असिद्धि कांड में है वो। ये भी 8 का ही 8-2 42 है। ये जो सूत्र है 8-2 42 है। ये 242 त्रिपादी। त्रिपादी मैंने अस पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम। हाँ, इसलिए असिद्ध है। इसके इंस्ट्रूमेंट असिद्ध है, वो नहीं लगे, इसी से करना पड़ेगा। चौथे पाद का है। द्वितीय पाद के चौथे पाद क्या होता है? असिद्ध रहता है, वो आएगा ही नहीं। अतः इसी सूत्र से दकार को नकार करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद दृष्टांत दे रहे किसका? ई का हो गया, और इक्ष्विदा भी दिए हैं। अच्छा, इक्ष्विदा, इक्ष्विदा भी दिए हैं। ई इक्ष्विदा, इक्ष्विदा, इक्ष्विद धातु क्षिण्णाः बनेगा। क्षिण्णाः
यहां पर क्या लगता है? शुन्ना में क्ष्वित बचा है, धन कता बचा, क्ष्वित धन ता। यहां भी ये रदाभ्याम ये लग जाएगा, तकार को नकार, दकार को नकार, शुन्ना बनेगा। लेकिन दो दंत नकार होगा, दंत को मूर्धन कौन करेगा? अटकुप्वांगनुम व्यवायेपी, अटकुप्वांगनुम व्यवायेपी सूत्र से दंत नकारों को पहले बनेगा, इसमें भी इसके नीचे वाले जैसे ही बनेगा, श्विन और न बनेगा। तब क्या होगा? श्विन बनेगा ये, फिर न बनेगा वो, तब दो बार लग के श्विन यहाँ लग जाएगा। आप स्टुनाष्टु वो भी कर सकते, स्टुनाष्टु भी लग सकता है, यर में भी आता है। स्टुनाष्टु पहला का सूत्र है, यरनाष्टु का यहाँ नहीं लगे, वो भी असिद्ध हो जाएगा। स्टुनाष्टु हो, पहले अटकुप्पाण में भी क्यों अट्ठ है ना, यहाँ पर श है, मूर्धन शकार निमित्त है, अटुकंठ इस तक नकार को मूर्धन करूँगा, उसकी वजह से वो भी मूर्धन हो जाएगा स्टुनाष्टु से, क्षुन्नः बनेगा। अच्छा, ये हिंदी भी है, अच्छा हो, ये हिंदी भी कहो, ये रह गया। ये इंधी दीप्तो, दीप्ति अर्थ वाला है, यहाँ भी की संज्ञा हो गया, इंध बचा, इंधदान ता, ता का क्या बचेगा? ता, वही सूत्र, ईता ता, ईता ता, सकता का ता बचा, इंधदान ता, तब कित्वात नकार लोप, अनिदिताम हलोपदाया किंगिति, अनिदिताम हलोपदाया किंगिति, उस क्या करेगा? नकार का लोप कर देगा, इधन त बनेगा, इधन त, अनिदिताम हलोपया हलोपदाया किंगिति। 6-4-24 से लोप हो गया। फिर उसके बाद कौन सूत्र लगता है इसे? प्रक्रिया, झषस्तथोर्धोधः, झषस्तथोर्धोधः से त को क्या होगा? ये धन ध बनेगा। फिर जलाम जश झसी से ध को द हो जाएगा, इध स्वात्पत्ति करो, इध। ये न तेजसा इध सूर्यस्तपति, ऋग्वेद मंत्र में आता है, ये न तेजसा इध सन सूर्योपि तपति, जिसके तेज से इधा इंदी दीप्त हो करके सूर्य तरह भयंकर हमें आग दे रहा है, प्रकाश देता है, सब देता है। इद्दह वैदिक प्रयोग भी है इसलिए इसका। उसके बाद अध्ययन टुवेप्री कंपनी, टू का दृष्टांत दे रहे, देखो टू वे प्री, टू की संज्ञा हो जाएगा आदि टोड़ावा से, री की संज्ञा कौन करेगा? वहां भी बोलना था इमिदा इक्ष्विदा, इतने आका संज्ञा कौन करेगा? उपदेश है जाननासिक है ना, उपदेश है अच अन्नाज इत्यादि सूत्र से री का होगा, और टू का आदिर इटूड़ा वर्तमान सूत्र, इस सूत्र से हो जाएगा। तो बचेगा क्या? वेप, वेप बच गया, वेप। तब ट्वितो अथुच सूत्र क्या है?
ट्वितो अथुच, ट्वितो अथुच सूत्र लगेगा। टू की संज्ञा, ट्विता मने टू की संज्ञा, टू इत यस सा ट्वित, टू इत यस सा ट्वित, ऐसे ट्वित धातुओं के ट्वितः, उससे परे क्या होगा? अथुच, अथुच का अथा बच गया, मिला दो, अथु वे पतु गांडीवम संसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते, आया था ना, वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने बोला वे पतुश्च शरीरे में, पूरा शरीर कंप रहा है मेरा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, डर गया। वे पतुहु, शरीर का कंपना, पूरा शरीर कंप जाए घबराहट से, तो वे प्रकंपन है धातु। श्लोक भी दे, वे पतु से शरीर में रोम और से जायते, श्लोक ही दे दिया इन्होंने गीता का। क्योंकि टू ओश्वी धातु है, देखो टू ओश्वी धातु, टू की संज्ञा हुआ आदिर इटुडवा, वर्तमान सूत्र से इटुडवा आदिर इटुडवा। ओ की संज्ञा कौन करेगा? उपदेश है अजन्नास गीत। बचा कितना धातु हमारे पास? श्वी धातु। यहां भी पिथो अथुच लग जाएगा, पिथो अथुच, अथुच का अथु बचा। श्वी को गुण होगा, सार धातु का आर धातु का यो हो, गुण होने से एचो अयवायावह श्वयतु, स्वायत्पत्ति करूँगा, श्वयतु बनेगा। अब आता है डू का, ये हो गया टू का, पिथो अथुच, ये सब जगह क्या लगा? पिथो अथुच। और डू की संज्ञा का दृष्टांत दे रहे हैं अभी, डुपचस पाक के, डुक्री करण है, ये सब क्या है? डू संज्ञा होता है। पच बच गया, सूत्र यहां पर है द्वितः त्रिहि, द्वितः त्रिहि, तीन तीन 88 और 79 है, 88 है वो 79 है। और ये क्या करता है? प्रत्यय कर दिया इसने त्रि प्रत्यय, त्रि का क्या बचा? पच धन त्रि, पच धन त्रि, चोह कुह, कुत हो गया तो पक त्रि। लेने का और सूत्र लगेगा, मप प्रत्यय करता है, त्रेर मप नित्यम, त्रेर मम नित्यम, पागो मा हो गया है, मप है प्रत्यय, पित्त पकार संज्ञा हो जाता है, पर में नित्यम के नकार है ना, यहां लग गया था अनुनासिक के, अनुनासिक को पागो मा हो गया। त्रिप्रत्यांतों से मप प्रत्यय भी हो जाएगा, मप का क्या बचेगा? म बचेगा, पक त्रि म, अवसु लाओ, तो बनेगा पक त्रि मम बनेगा, पक त्रिमम, कृत्रिमम, नहीं डुकरीकरण है तो कृत्रिमम, कितना है ना त्रि, गुण तो होना ही नहीं, इसे डुकरी करने से करूंगा, क्रीधान त्रि बचेगा, कितना गुण नहीं होगा, या मप होगा, क्री त्रि म, स्वैत्य करूंगा कृत्रिमम, आप सुन लेंगे, पक्त्रिमम कृत्रिमम। फिर वैसा आगे दिया है वो भी, हाँ, एवं उपत्रिमम डुवप तंतु संताने, धातु क्या है? डुवप तंतु संताने, जन्म लेना, बीज बोते हैं क्यों? अंकुर जन्म लेवे, बीज बोने अर्थ, बीज
बोने का अर्थ में लेते हैं। उपत्रिमम बना, वहां क्या बचा था धातु? हाँ, डुवप धातु था, बीज संताने, उसमें बचा है वप, आपने कर दिया त्रि, उसमें भी कहा गया, बचा कितना? त्रि, वप और त्रि है। वची स्वपी एजादी नाम किति, संप्रसारण हो जाएगा। वची स्वपी यजादी नाम, यजादी में है ना ये, इसीलिए तो वुप हो गया। और मप पापगम होकर के, मप प्रत्यय होकर के उप त्रि मम बने, उपत्रिमम, उपत्रिमम। डुगरी का कृत्रिमम बनता है। शः प्रत्ययस्य, शः प्रत्ययस्य, शः प्रथमा के एक वचन, प्रत्यय से षष्ठी के एक वचन है, कोई समास नहीं है। आदि का अनुवृत्ति कर दिया, उपदेश और इत का अनुवृत्ति हो गया है। अर्थ करे उपदेशे प्रत्यय से आदि शकार इत संचिको भवती, उपदेश में वह भी प्रत्यय का आदि हो। तो अभी तक जो लिए थे धातु के आदि, धातु के आदि मात्र को लिया कहाँ आपने? आदि टुड़वा में। इन पर यहाँ पर करे प्रत्यय से ले लिया सूत्रकार ने, शः प्रत्यय से। वहाँ तो उपदेश में सबको ले सकते थे, आदि टुड़ में क्या है, भले धातु का हम ले रहे, दृष्टांत धातु में मिल रहा है, यदि प्रत्यय में भी होता तो भी कर सकते हैं, कोई भी उपदेश में कर सकते। उपदेश है मात्र का अनुवृत्ति है, और उपदेश एक नहीं है ना, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये होता है उपदेशा प्रकीर्तिता। उन सभी में वो जो सूत्र लग रहे थे, हलंत्यम भी हो, आदिर टुडवा, पूरे उपदेश में। अब एक है कि नहीं, प्रत्येक के उपदेशात्मक जो प्रत्यय, उसी के आदि में रहने वाला जो मूर्धन्य शकार, उसका ये संज्ञा करता है। दृष्टांत है नर्तकी रजकी। या क्या हुआ है नर्तकी में? धातु है आपका नृति, गात्र विक्षेप है, और रज, रज किसे बना था? रजर रागे है ना शायद, रंजर रागे है वो, तो रंजर रागे, वो रंजर नहीं, वो नहीं लेना, केवल रज कोई है धातु, अर्थ ध्यान नहीं आ रहा है, रज धातु। नृत्य में वहाँ बचेगा नृत्य, इससे बचेगा नृत्य, और उससे बचेगा रज। उससे सूत्र लगता है यहाँ शिल्पिनी, क्या है? श्वन, श्वन बनेगा, शिल्पिनी श्वन। अब यह के प्रत्येक आदि में मूर्धन्य शकार है ना, नकारित संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम से, नकार हो गया हलंत्यम से, छुट्टी हो गया उसका। और शकार की संज्ञा करेंगे वर्तमान सूत्र शः प्रत्यय से, ये भी चला जाएगा। अब बचेगा क्या? वो धन, वो बच गया। वो क्या होगा? युवो रनाको, ये सूत्र लगेगा। अब वो को हो जाएगा नृत्य धन, वो को अकादेश एवं रज धन अक। लघुपद गुण पुगंध लघुपद से च, यहाँ बनेगा नर्तका और यहाँ बनेगा रजक। आदमी होगा तो नर्तक रजक, ये हमें शित का फल दिखाना है। शित गौरादिभ्यश्च, क्या है? शित गौरादिभ्यश्च सूत्र। वो सूत्र क्या करेगा? नीश,
स्त्रीलिंग में इसे क्या हो जाएगा, गीश आएगा, इधर भी गीश। ये से चकार लोप करो, नर्त नर्तकी, और यहाँ रजकी। रजका मने धोबी, रजकी मने धोबिन, जो धोने वाली, कपड़ा धोने वाली। नर्तका है कि नहीं, नृत्यादि करने वाला, और नर्तकी नाचने वाली, नाटक करने वाली। इस प्रकार के रूप इसके भी बन जाते हैं। यहाँ अचोराभ्याम भी लगा सकते हैं, दो तकार भी दिखा सकते हैं। नर्तक में र है ना, न में अ है, अच उसे र, अचोराभ्याम द्वे तकारे यर, ये त को द्वित्व हो जाएगा। नर्तकी 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 नर्तकी, दो त भी है, एक त का भी रूप रहेगा। अचो राभ्याम द्वे सूत्र के कारण से।